अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्कूल एट एवरीवेयर और मैं हूं आपका ट्यूटर जमील मसीह। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं उर्दू ग्रामर में से बनावट के लिहाज से इसम की अक़साम के बनावट के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे, तभी आप इस टॉपिक से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आखिर में कमेंट करना मत भूलें। शुक्रिया। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है आपके लिए उर्दू ग्रामर में से बनावट के लिहाज से इसम की अक़साम के बनावट के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम है। इससे पहले हमने सीखा था कि मानी के लिहाज से कितनी अक़साम है इसम की। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा आज का टॉपिक है कि बनावट के लिहाज से कितनी किस्में होती हैं इसम की। तो बच्चों, बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। सबसे पहले है इसमें जामद, उसके बाद है इसमें मस्दर और उसके बाद है इसम मश्तक। तो इसम जामद क्या है? इसम जामद बच्चों ऐसा इसम जिससे कोई दूसरा लफ्ज़ ना बने, यानी ऐसा इसम जो जामद रहे, जो आगे मज़ीद अल्फाज में, मज़ीद इसमों में, मज़ीद कलमों में आगे तकसीम ना हो, उसे हम कहते हैं इसम जामद। जैसे मसलन चाकू, कलम, फल वगैरह। ऐसा इसम जिससे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं निकलता और ना ही वो किसी से निकलता है, यानी जामद एक ऐसा इसम है जो ना खुद किसी इसम से निकलता है, ना आगे उससे कोई दूसरा इसम निकलता है, तो उसे हम कहेंगे इसम जामद। उसके बाद है इसम मस्दर। मस्दर के लगवी मानी है निकलने की जगह, यानी मस्दर के लगवी मानी जो होते हैं वो होते हैं निकलने की जगह। लेकिन इस्तिलाह में इससे मराद वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से ना निकले, जो खुद तो किसी कलमे से ना निकले, लेकिन उससे आगे बेशुमार अल्फाज या कलमे निकल सकते हैं। जैसा मसलन रोना, सोना, खोना वगैरह। ठीक है। इसके बाद है इसम मश्तक। इसम मश्तक बनावट के लिहाज से इसम की तीसरी किस्म है। तो क्वाद की रूह से ऐसा इसम जो किसी मस्दर से बना हो, लेकिन उससे कोई और लफ्ज़ ना निकले या उससे कोई दूसरा लफ्ज़ ना बने, तो उसे हम कहेंगे इसम मश्तक। जैसा मसलन लिखना मस्दर से लिखने वाला, लिखा हुआ, लखाई वगैरह, सजाना से सजावट वगैरह। ठीक है। इसी तरह बहुत से इसम मश्तक हैं जिनकी मिसालें हम पेश कर सकते हैं। जैसे खिलना से खिला हुआ, खिला वगैरह। ठीक है। खेलना से खेला, खेले, खेलता हुआ वगैरह। ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा आपके लिए टॉपिक उर्दू ग्रामर से बनावट के लिहाज से इसम की अक़साम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।